आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं आपके समक्ष लाला श्रीनिवास दास द्वारा रचित हिंदी का सर्वप्रथम मौलिक उपन्यास परीक्षा गुरु उपन्यास लेकर आई हूँ। यह उपन्यास आपके नेट सेट के लिए बहुत ही उपयोगी है, तो चलिए हम इसे प्रारंभ करते हैं। प्रकरण 8। सब में हाँ एके साधे सब सबई सब साधे सब जाही, जो गही सींचे मूल को फूले फुले अघाही। कबीर। लाल ब्रजकिशोर बातें बनाने में बड़े होशियार हैं, परंतु आपने भी इस समय तो उनको ऐसा मंत्र सुनाया कि वह बंद ही हो गए। मुंशी चुन्नीलाल कहा। मुझको तो उनकी लंबी चौड़ी बातों पर लुकमान की वह कहावत याद आती है, जिसमें एक पहाड़ के भीतर से बड़ी गड़गड़ाहट हुए पीछे छोटी सी मूसी निकली थी। मास्टर शंभू दयाल ने कहा। उनकी बातचीत में एक बड़ा ऐब यह था कि वह बीच में दूसरे को बोलने का समय बहुत कम देते थे, जिससे उनकी बात अपने आप फीकी मालूम होने लगती थी। बाबू बैजनाथ ने कहा। क्या करें, वह वकील हैं और उनकी जीविका इन्हीं बातों से है। हकीम अहमद हुसैन बोले। उन पर क्या है, अपना काम बनाने में सभी एक से दिखाई देते हैं। पंडित पुरुषोत्तम दास ने कहा। देखिए, सवेरे वह कांचों की खरीदारी पर इतना झगड़ा करते थे, परंतु मन में कायल हो गए, इससे इस समय उनका नाम भी न लिया। मुंशी चुन्नीलाल ने याद दिलाई। हाँ, अच्छी याद दिलाई। तुम तीसरे पहर मिस्टर ब्राइट के पास गए थे। पुरुषोत्तम दास में बात उड़ाने के वास्ते कहा। तो आप रेल और तार का हाल भी अच्छी तरह जानते होंगे। बाबू वैज ने पूछा। मैं जानता हूँ कि इन सब प्रचार पहले हो चुका है, क्योंकि रेल पेल एक तार होने की कहावत अपने यहाँ बहुत दिन से चली आती है। पंडित जी जवाब दिया। अच्छा महाराज, रेल शब्द का अर्थ क्या है और यह कैसे चलती है? मास्टर शंभू दयाल ने पूछा। भला ये बात भी कुछ पूछने के लायक है? जिस तरह पानी की रेल सब चीजों को बहा ले जाती है, उसी तरह ये रेल भी सब चीजों की घसीट ले जाती है। इस वास्ते इसको लोग रेल कहते हैं, और रेल धुएं के जोर से चलती है, ये बात तो छोटे छोटे बच्चे भी जानते हैं। पंडित पुरुषोत्तम दास ने जवाब दिया, और इस पर सब आपस में एक दूसरे को तरफ देखकर मुस्कुराने लगे। और तार? मुंशी चुन्नीलाल में रही सही कलई खोलने के वास्ते पूछा। इसमें कुछ योग विद्या की कला मालूम होती है। इतनी बात कहकर पंडित पुरुषोत्तम दास चुप होते थे, परंतु लोगों को मुस्कुराते देखकर अपनी भूल सुधारने के लिए झटपट बोल उठे कि कदाचित योग विद्या न होगी तो तार भीतर से पोला होग, जिसमें होकर आवाज जाती होगी, या उसके भीतर चिट्ठी पहुंचाने के लिए डोर बंद रही होगी। क्यों दयालु, बैलून कैसा होता है? बाबू बैजनाथ ने पूछा। हम सब बातें जानते हैं, परंतु तुम हमारी परीक्षा लेने के वास्ते पूछते हो, इस हम कुछ नहीं बताते। पंडित जी ने अपना पीछा छुड़ाने के लिए कहा, परंतु शंभू दयाल ने सबको जताकर झूठे छिपाव से इशारे में पंडित जी को उड़ने की चीज बता। इस पर पंडित जी तत्काल बोल उठे, हमको परीक्षा लेने की क्या जरूरत है, परंतु इस समय न बतावेंगे तो लोग बहाना समझेंगे। बैलून पतन को कहते हैं। वाह वाह वाह, पंडित जी ने तो हद कर दी, इस कलिकाल में ऐसी विद किसी को कहाँ आ सकती है। मुंशी चुन्नीलाल ने कहा। हाँ पंडित जी महाराज, हुलक किस जानवर को कहते हैं? हकीम अहमद हुसैन ने नया नाम बनाकर पूछा। एक चौपाया है। मुंशी चुन्नीलाल ने बहुत धीरे आवाज से पंडित जी को सुनाकर शंभू दयाल के कान में कहा। और बिना परों के उड़ता भी तो है। मास्टर शंभू दयाल में उसी तरह चुन्नीलाल को जवाब दिया। चलो चुप रहो, देखें पंडित जी क्या कहते हैं। चुन्नीलाल ने धीरे से कहा। जो तुमको हमारी परीक्षा ही लेनी है तो लो सुनो। हुलक एक चतुष्पद जंतु विशेष है और बिना पंखों के उड़ सकता है। पंडित जी ने सबको सुनाकर कहा। ये तो आपने बहुत पहुंचकर कहा, परंतु उसकी शक्ल बताए। हकीम जी हुज्जत करने लगे। जो शक्ल ही देखनी हो तो ये रही। बाबू बैजनाथ ने मेज पर से एक छोटा सा कांच उठाकर पंडित जी के सामने कर दिया। इस पर सब लोग खिलखिलाकर हंस पड़े। ये सब बातें तो आपने बता दी, परंतु इस राग का नाम न बताया। लाला मदन मोहन ने हंसी थमे पीछे कहा।
इस समय मेरा चित्त ठिकान नहीं है, मुझको क्षमा करो। पंडित पुरुषोत्तम दास ने हार मान कर कहा। बस महाराज, आपको तो करेला ही करेला बताना आता है और कुछ भी नहीं आता, मास्टर शंभुयाल बोले। नहीं साहब, पंडित जी अपनी विद्या में एक ही है। रेल और तार की ताल क्या ठीक ठीक बताया है। और बैलून में तो आप ही उड़ चले। हुलक की सूरत भी तो आप ही ने दिखाई थी। और सबसे बढ़कर राग का रस भी तो इन्हीं में लिया है। चारों तरफ लोग अपनी अपनी कहने लगे। पंडित जी इन लोगों की बातें सुनकर लज्जा के मारे धरती में गड़े चले जाते थे, पर कुछ बोल नहीं सकते थे। आखिर ये दिल लगी पूरी हुई तब बाबू बैजनाथ लाला मदन मोहन को अलग ले जाकर कहने लगे, मैंने सुना है कि लाला ब्रज किशोर 2-4 आदमियों को पक्का करके यहाँ सिरे से कॉलेज स्थापना करने के लिए कुछ उद्योग कर रहे हैं। यद्यपि सब लोगों के निरुत्साह से ब्रज किशोर के कृतकार्य होने की कुछ आशा नहीं है, यद्यपि लोगों को देशोपकारी बातों में अपनी रुचि दिखाने और अग्रसर बनने के लिए आप इसमें जरूर शामिल हो जाएं। अखबारों में धूम में मचा दूंगा। ये समय कोरी बातों में नाम निकालने का आ गया है, क्योंकि ब्रज किशोर नामवरी नहीं चाहते, इसीलिए मैं चलकर आपको चेताने के लिए इस समय आपके पास आया था। आपकी बड़ी मेहरबानी हुई। मैं आपके उपकारों बदला किसी तरह नहीं दे सकता। किसी ने सच कहा है, हिथि परायो आपनो अहित अपन पोजाया। बन की ओशशी प्रिय लगत तन को दुख न सुहाए। तारांकन ऐसा हितकारी उपदेश आपके बिना और कौन दे सकता है। लाला मदन मोहन ने बड़ी प्रीति से उनका हाथ पकड़कर कहा। और इसी तरह अनेक प्रकार की बातों में बहुत रात चली गई। तब सब लोग रुखसत होकर अपने अपने घर गए। धन्यवाद। आगे की प्रकरणों के लिए मेरे बनाए गए YouTube चैनल हिंदी की दुनिया के माध्यम से देख व सुन सकते हैं।